किसी इष्ट के प्रति विशेष भाव नहीं है तो धन तो आ रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ये व्यक्ति के पास बहुत धन है, ये बहुत सुखी होगा, ये बहुत सुखी होगा, इस व्यक्ति के पास बहुत धन है, ये बहुत सुखी होगा। अंबानी सुखी नहीं है, पूर्णतः संतुष्ट है क्या वो? जनक जी को क्या बोले अष्टावक्र जी? जनक जी ने कहा, गुरुवर आखिरी उपदेश करो, आखिरी उपदेश करो। बोले, रे जनक, इस पृथ्वी पे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके सारे कार्य पूरे हुए हैं? इस पृथ्वी पे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके लिए किसी एक भी व्यक्ति ने बुरा भला ना कहा हो? इस पृथ्वी पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको सारी संपदा मिलकर और उसके मन में भी उस संपदा के प्रति संतुष्टता हो गई हो? जो हो गया सो हो गया, जितना मिल गया सो मिल गया, जितना कर लिया सो कर लिया। किसी ने भला कहा तो ठीक, बुरा कहा तो ठीक, हाथ बुरा मिल। वो अंतर्मुखता उनके अंदर आई, जानोगे? उनकी अंतर्मुखता को देखकर बड़े बड़े सन्यासी चिढ़ रहे हैं, कह रहे हैं आप जो है आपने अभी सत्संग शुरू नहीं किया। मुनि जी अष्टावक्र जी को कह रहे हैं, सन्यासी कह रहे हैं, गोविंदारी आपने अभी सत्संग शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले वो राजा है ना, उसको वीआईपी लेन में जब तक बैठा हुआ नहीं देखोगे तब तक आप सत्संग करने वाले नहीं हो। बोले आप उसको केवल एक वीआईपी समझते हो, उसकी भक्ति उसका समर्पण नहीं देखते, उसे ये समझते हो कि वो बहुत अधिक धन देने वाला है, इस वजह से राजा को सत्संग सुनाते हैं मुनि जी। तो चलो इनको थोड़ा प्रैक्टिकल करवा दिया। महात्मा सारे बैठे हुए हैं, जनक भी बैठा हुआ है, अफवाह उड़वा दी, आग लग गई सारे राज्य में। 20 सत्संग के उड़वा दी उन्होंने। लीला करते महापुरुष को, जो महात्मा लोग थे वो भाग लिए। कोई पूछने लगा, लीला करवा रहे थे तो आसपास पूछने वाले भी खड़े कर दिए थे, क्यों भाग रहे हो? अरे आग लग गई राज्य में, मेरे 2 कौपीन सूखे हुए हैं, 2 लंगोट सूखे हुए हैं मेरे, तो बचा लूं अपने। जनक से पूछा, जनक भाई आग लग गई, राजा है तू, पूरा राज्य ही जलेगा, तेरा महल वह सब जाएगा, खजाना भी जाएगा। बोले महाराज जो कल जाना था तो आज चला जाएगा तो क्या होने वाला, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं, वो तो जाना ही था। एक और सुंदर बात बताता हूं, हो सकता है आपकी ये बात खोपड़ी में ना टिकी रहे, कोई और संस्कार आपकी खोपड़ी में बैठ जाए। मैं एक बात बोलता हूं आपकी इसी मार्केट से, जो समझदार बनिया हो, समझदार लाला हो, समझदार दुकानदार हो, कोई जो दुकान करता है हर वो बनिया, उसमें कोई जाति का मतलब नहीं है, जो दुकान कर रहा है मैं उसके हिसाब से बनिया, दुकानदार है, व्यापारी है, और वो अकेला है दुकान पे, और उसकी दुकान पूरी भरी हुई है, तो ग्राहक भी अच्छे आते हैं। अब जब वो देखता है कि बाहर से कहीं से कोई आवाज आ रही है, यहीं बैठे बैठे अपने गल्ले पे बैठे, यही आवाज तो आई जाती है ना, बैंड बाजा बज रहा है, क्या बोले वो हो रही है, क्या बोलते हैं उनको, उछा बोलते हैं, क्या होती है ना, बैंड बाजे बजते हैं उसमें बहुत, और एक से एक बैंड का कंपटीशन होता है, बड़ी ध्वनि आती है कान में, कहाँ से कोई बैंड वाला क्या भजन बजा रहा है, क्या बजा रहा है, और वो समझदार है, सेठ दुकानदार, और उसके पास ग्राहक खड़े हैं, बहुत सारे ग्राहक खड़े हैं, और वो बैंड तो घंटों से बज रहे हैं। क्या वो समझदार दुकानदार अपने स्थान को छोड़कर वहां घंटों तक बाजे देखने जाएगा? और यदि जाएगा तो वो उसकी भावना हो सकती है व्यापारीपन नहीं, वो उसकी भावना हो सकती है, वो उसका व्यापारीपन नहीं गिना जाएगा, वो अच्छा व्यापारी नहीं माना जाएगा।
अर्थात जनक ने वही तो किया। अरे राज्य में आग लगी लग जाए, बस्ती में आग लगी लग जाए, मैं अपने स्व में स्थित हूं, उससे उठकर मैं बाहर क्यों निकलूं? क्यों जाऊं मैं बाहर के तमाशे देखने? मेरा सबसे बड़ा फायदा स्व में स्थित रहने का है। लखनऊ के एक नवाब की कथा सुन लो, हो सकता है ये तीसरी बात आपकी खोपड़ी में बैठ जाए और आप स्व में स्थित हो जाए और आप फिर अपने कमरे में ऐसे सेट हो जाए। कई लोग तो यहाँ ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, 60 से ऊपर जा चुके हैं, और वो आज ही घर जाए और आज ही घर जाके जो है ये बोले अपने पोते को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, 2 रोटी मुझे यहीं दे दो, बाथरूम यहाँ बना हुआ है, मैं तो सिर्फ भजन करूंगा। पागल समझते हो? समझो, बेवकूफ मानोगे ना मुझे? बुढ़े का दिमाग फिर गया बुढ़ापे में। समझो, 60 साल लगा दिए मैंने इसी जीवन में, अभी मेरे दिन ही कितने बचे। अभी सुनो, नवाब है लखनऊ का, चले जा रहा है। देखो मेरे पास जो है मैं वही सुनाऊंगा, मेरे पास कुछ वैराग्य भरी ही बातें होंगी, आपको उलझाने की मेरे पास कोई बात है नहीं, तो वही बता सकता हूं। लखनऊ में सेठ चला जा रहा है नवाब, और उसका हलकारा आया। ये कथा ना मैंने सुनी थी कोई 2005 या 6 में सुनी थी, मतलब 10 में मैं रिजाइन करके अपने इस काम में लग गया। 2005 या 6 की ये कथा मेरी सुनी हुई है, लेकिन मेरे कान में आज भी गूंजती है ये कथा, मतलब याद आ जाती है बार बार, और मैं सुनाता हूं उस कथा को। जा रहा था नवाब, चाल नवाबी चाल से आया ही, उसने भी वही बात कही, बोले महल में लग गई आग। कोठी होती थी ना, जैसे नवाब की कोठी होती थी, बोले वो उसमें तो आग लग गई। बोले ठीक है आ रहा हूं। वो नवाब के भी चले जा रहा है। नौकर जो था उसका फिर आया 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, नवाब साहब थोड़ा जल्दी चलेंगे तो 4 कमरे जल गए हैं, 2 कमरों का सामान बचा रह जाएगा। हाँ आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। चले जा रहा है, सुन रहा, बड़ी सुंदर बात निकल के आई। 10 मिनट बाद फिर आया, बोले नवाब साहब आपको लगता है कुछ बुद्धि का विकार आ गया, आपका पूरा का पूरा महल ही जल रहा है, पूरी कोठी जल रही है, और आपने 2 बार मुझे भेजा, कहते आ रहा हूं, आप तो आए नहीं, ऐसे चल रहे हैं। चल आपकी चाल में को टच से मस कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। नवाब की बात सुनना आप लोग, और जो साधक ने साधना की हुई होगी थोड़ी सी भी, वो इस नवाब के जैसा ही एटीट्यूड रखेगा, उसका दृष्टिकोण ऐसा ही बन गया होगा। नवाब क्या कहता, ए नौकर सुन मेरी बात, अरे तेरे 2 कौड़ी के इस कोठी के मारे ये कोठी जलती है कल, अब जल जाए, अब जलती है अभी जल जाए, 10 मिनट पहले जल जाती, 10 घंटे पहले जल जाती, या 10 दिन पहले जल जाती। जिंदगी भर में मैंने कितना परिश्रम करके ये नवाबी चाल चलना सीखा है, मैं अपनी नवाबी चाल नहीं छोड़ सकता इस कोठी की, जल जाए। ये होता है साधक, नवाब को साधक में कन्वर्ट कर, भोग आ जाएंगे, खूब आएंगे। थोड़ा भी ध्यान भजन करते हैं, महात्मा लोग बैठते हैं तो भोग आ जाते हैं, भोगों की कमी नहीं होती। मार्च में आप लोगों को इनसे बातचीत हुई थी, मार्च का वादा किया था हमने यहाँ आने का, नवंबर में आए। तो ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, कल को तो पता नहीं क्या होगा, हम नहीं जानते, हम भविष्य की घोषणा नहीं करते, लेकिन कई स्टेज ऐसी हैं, चलो जी, सुनाओ जी, अच्छा बोलते हो जी, प्राणबल भरोगे जी, वहां चलो जी, लोगों को ऊर्जा मिलेगी जी। मैंने कहा मेरी ऊर्जा तो डाउन हो जाएगी,
भी कभी सुनाएंगे, जब होगा मौज भगवान की सुनावेंगे भी, क्या दिक्कत है। पूरा एक क्रम चल पड़ता है। सभी लोगों के जीवन में जो साधना करते हैं, अनेकों तरह से माया घेरने की कोशिश करती है। माया घेरने की कोशिश करती है, साधन को छुड़ाती है, अपने भजन को छुड़ाती है। थोड़े दिन भजन करो आप, थोड़े दिन मन लगेगा, कोई ना कोई गड़बड़, थोड़ी सी लगेगा कि हाँ कुछ हुआ, फिर कुछ गड़बड़। अपनी नवाबी चाल को और छोड़ना भूल जाओ। वो आए बाढ़ में जाए। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी बुजुर्ग की खोपड़ी में बात बैठ जाए कि मैं जाऊंगा और अब जो है भजन ही करूंगा। कई लोग तो सत्संग प्रूफ होते हैं। सत्संग प्रूफ का मतलब होता है असर नहीं होता। अरे रोज महात्मा ऐसी तो बातें बताते रहते हैं, वही तो बातें, वही बातें, नहीं तो बड़बड़ाने क्या। महात्मा लोग कर ही क्या रहे हैं, एक चैनल ऑन करो, फिर दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई पांचवा, तो करते होंगे भाई जो करते होंगे, हमें तो पता नहीं। हमें तो जो जचा अपने जीवन में हमने वो किया। हमने तो वही किया जो हमें अपने जीवन में जचा। लगा हमें हमारे बस की नहीं है गृहस्थ निभाना, हमसे भजन ही हो सकता है, नहीं किया हमने, क्यों किसी को बांधे। हमारे बस की नहीं है भाई। आप हमें कायर कहो, हम कायर स्वीकार करेंगे अपने को, हम कायर ही स्वीकार करेंगे। हमारे बस की नहीं है, हम तो इसीलिए आए हैं, भजन ही कर सकते हैं, हमें तो दूसरा काम नहीं होगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन को बेकार है, उल्टा मतलब भी निकल जाता है कई बार। हमारा ऐसा ही कुछ था। लेकिन हाँ, जिनके जो है 60-65 वर्ष हो गए हैं, वो भले ऐसा सोच लो गृहस्थ बेकार है तो भी फायदा ही हो जाएगा, उसमें क्या बुराई है। अब सोच लो, बाद में एक पारी खेल ली ना, कितनी लंबी पारी खेल ली भाई, पुत्र देख लिए, पुत्र वधुएं भी देख ली, पोता पोती भी हो गए, किसी को नहीं हुए, किसी को हुए, जैसा भी सबका अपना अपना योग होता है। अब तो पुरुषचरण कर लेना चाहिए। अब तो एक संकल्प उठा लेना चाहिए कि राम नाम है, उतने लाख, उतने हजार, उतने 100, उतना जप मैं करूंगा इसका। कितने अक्षर हैं इसमें, जितने अक्षर हैं इसमें, उतने लाख, उतने हजार, उतना मैं जप करूंगा, करके रहूंगा। ये नहीं है कि एकादशी का व्रत रख रहे थे और पड़ोस में से मिठाई का न्योता आ गया, छोड़ दी नवाबी चाल। साधना की इतने दिन है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में एकादशी आती है, तो 14 दिन तो साधना की ना, फिर 15 दिन ही मामला डावाडोल हो गया है, छोड़ दी नवाबी चाल। मौका आएगा। आप कोई भी जीवन में नियम ले लो, कोई भी नियम ले लो, मतलब आपको जो सबसे इजी लगता हो, सबसे आसान नियम लगता हो, आप वो नियम ले लो और मेरे से प्रमाण पत्र पे लिखवा के ले जाओ, चाहे 20, 30, 50 रुपए की शर्त भी रख लो। वो नियम टूटने का एक दिन जरूर आएगा, उसी दिन आपकी परीक्षा होगी। आप रोज जो है नियम से 8:18 पर मंदिर में से चप्पल चोरी करने का नहीं। बोले तो बहुत आसान है, मैं मंदिर में रोज जाता हूँ या मंदिर में रोज जाती हूँ, चप्पल चोरी करना कौन कठिन है, 8:18 पे कर लूंगा। किसी दिन ऐसा होगा कि आप वो भी नहीं कर पाओगे। जहां आपके जीवन में नियमबद्धता आती है, उस समय आपके जन्मों जन्मों के पाप कटने का क्रम शुरू हो जाता है। जहां आप नियमबद्धता से साधन करेंगे, कोई भी साधन करने से आपके पूर्व जन्मों के पाप कटेंगे, आपका मन मरेगा। पाप कब कटते हैं? जब मन मरता है। और जहां मन मरने की तरफ चलता है, वहीं कुछ ना कुछ वो ऑप्शंस होंगे, कोई ना कोई विकल्प निकाल के ले आएगा और ऐसी माया फैल जाएगी, ऐसे ऐसे विकल्प हो जाएंगे कि आपका साधन आपसे गया। माया की परिभाषा पता है शास्त्र में क्या है? अपठित घटना पटित। जो घटना कभी घट नहीं सकती, वो घट जाए, उसी को तो माया कहते हैं। अरे भाई आप देखो, स्वप्न अवस्था में आप शेर बन गए और उड़ रहे हो पक्षी की तरह।
गजब माया है? और हमें तो ऐसा लगता है, हमने तो कई महात्माओं से इसमें विमर्श किया, ये स्वप्न क्यों बना दिया। एक दिन कई ज्योतिषों के बीच बैठ गए, मैंने कहा महाराज आप ये बताओ, मतलब ज्योतिष भी और वो महात्मा भी, कई महात्मा अच्छा अध्ययन कर लेते हैं, सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, ज्योतिष इत्यादि। मैंने कहा महाराज आप ये बताओ, ये जो स्वप्न है, आपने कभी सोचा इस बारे में? स्वप्न से हमें कोई फायदा नहीं हुआ आज तक कोई खास, और हुआ तो कभी 50% हुआ होगा, 40% हुआ होगा। स्वप्न का एक शगुन का पूरा शास्त्र है, ये स्वप्न दिखा तो ये शगुन है, ये स्वप्न दिखा तो ये शगुन है, ये स्वप्न दिखने से ऐसा होगा, लेकिन 100% खरा नहीं उतरता। तो फिर क्यों है ये स्वप्न? भाई शरीर को जो आराम मिल रहा है वो तो सुसुप्ति में मिलता है, और जागृत में व्यवहार हो रहा है। शायद ही आपको अध्यात्म समझाने के लिए ही भगवान ने दे दिया, इस स्वप्न आपको अध्यात्म समझाने के लिए ही दे दिया है, और उसमें शायद आप ये बोध आपको हो जाए कि ये पूरा जगत जो है, जब आप तत्व और क्रम का शोधन करेंगे, तत्वमसी की तरफ बढ़ेंगे, जब आप अपने को शुद्ध स्वरूप में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा दत्तात्रेय जी की तरह ये सब आप ही से स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में आप क्या करते हैं, सारा का सारा जगत आप ही बनाते हैं और आप ही देखते हैं। अरे स्वप्न के बाप आप हैं कि नहीं है? जो स्वप्न में आप बाप बनाते हैं उसके बाप आप हैं कि नहीं है? स्वप्न की माँ आप हैं कि नहीं है? वो माँ आपने ही तो पैदा की, स्वप्न में किसी और ने पैदा की क्या? और स्वप्न में जो आपको बाप दिखा, वो आपका जो बाप दिख रहा है वो भी तो आपने पैदा किया, बाप के भी बाप हो गए आप। अर्थात स्वप्न में ये सारी लीला आपने बनाई, सब कुछ खड़ा किया और सब कुछ समेट भी दिया। एक श्लोक है भी, भगवान उसमें कहते हैं कि जो मुझे स्वरूप से जानता है और जो मुझे ऐसा जानता है कि मैं कर्म बंधन में नहीं बनता, वो व्यक्ति भी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। चिंता मत करना, सारे चले जाएंगे तो भी 2 रुकेंगे तो भी सुनाऊंगा। पता नहीं किसके लिए आया हूं, मुझे भी नहीं पता है। वो सुनता रहे तो मुझे क्या दिक्कत है। पता नहीं किस पक्षी के लिए आया हूं, किस पत्ते के लिए आया हूं, मुझे क्या पता। जब तक हो जाएगी सुना। श्लोक भगवान ने इतना बढ़िया वो गढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि जो मुझे कर्म बंधन से भिन्न जानता है कि मैं किसी कर्म बंधन से नहीं बंधता, वो व्यक्ति भी कर्म बंधन से नहीं बनता। ये क्या बात हो गई? अरे भगवान को केवल इतना जानने से कि वो कर्म बंधन से नहीं बनते, हम कर्म बंधनों से छूट जाएंगे, ये क्या सिद्धांत हो गया? ये सिद्धांत नहीं है, वास्तविकता है। अरे आपकी जीभ क्या किसी विशेष स्वाद से बंधी रह गई? दूसरा स्वाद ले लेती है वो, जो बंधी रहती तो वो सदा खट्टे में ही रह जाती, मीठा स्वाद आपको आता ही नहीं कभी। आपकी जीभ तो कभी बंधी नहीं। आपकी आंख कभी ऐसी हो गई कि एक दृश्य देखने के बाद उसने दूसरा देखा ही ना हो? आपकी नाक ऐसी हो गई क्या, उसने एक सुगंध ली उसके बाद दूसरी उसने कभी ली नहीं? जब आपके इंद्रियों का भी ऐसा स्वभाव है कि वो भी कहीं नहीं बंध रही है किसी एक चीज से, तो आप कूटस्थ आत्मा है, आप कैसे बंधे रह सकते हैं? तो भगवान ने वही तो बोला है, तो गलत बोल दिया क्या कि जो मुझे जानेगा? अरे तू मुझे जानेगा तो तू अपने को भी जान लेगा। एक बार क्या हुआ, मैं अनुष्ठान कर रहा था वर्ष 2010। जो मुझे जानते हैं थोड़ा मेरे पूर्व के जीवन को, उनको ये बात अच्छी तरह और समझ में आ गई। 2010 में मैं बैठा हूँ और बैठ के
जिनके 4 भाग बांट लिए हैं। एक भाग में श्री योग वासिष्ठ अजातवाद का ग्रंथ है, एक भाग में जप करना है, जो भी मंत्र मुझे प्राप्त हुआ वो तो नहीं बता सकते, एक भाग में सेवा। इस प्रकार से मैंने देखे 4 भाग। मंत्र जप हो गया, शास्त्र अध्ययन हो गया, सेवा हो गया, थोड़ा योग का साथ, ये 4 भाग में उसको बांट के हम साधन करते रहे, और वो साधन करते 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 महीनों की कतार बीत गई। आप समझ लीजिए 2010 के जुलाई महीने से लेके, गुरु पूर्णिमा से शुरू किया था तो जुलाई महीना था, जुलाई महीने से लेकर और 2011 की महाशिवरात्रि आ गई साधन करते करते। मन में विचार हुआ बहुत समय से दर्शन नहीं किए, गुरु जी के दर्शन करके आओ, उमंग उड़ जाती है मन में, दर्शन कीजिए। और कई दिन तो सोचता रहा कि नहीं साधन बड़ा बढ़िया चल रहा है, साधन में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में ये भी एक बात बैठ गई, बार 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 आती रही। देखो आप कहां से कितना सीखते हो ये आप पर निर्भर करता है। सीखने वाले ने तो एकलव्य ने मूर्ति बना के सीख लिया, लोग तो गुरु से नहीं सीख पाते, गुरु में दोष देख लेते। हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज भी हमने जब कुछ शास्त्र अध्ययन किए, एक लघु सिद्धांत कौमुदी शास्त्र से लेकर और प्रस्थानत्रयी के ब्रह्मसूत्र के शांकर भामती कल्पत्रु तक जो भी गुरुजनों ने हमें अध्ययन कराया, हमें वो यहाँ मिल जाए, हम स्टेज छोड़ के पहले दंडवत करेंगे, फिर आगे बढ़ जाए, स्टेज को प्रणाम कर देंगे, कोई दोष हो तो क्षमा करना, हम आपको पहले गुरुजनों को दंडवत करेंगे। तो वहां जो है मन में ऐसी हुई कि भाई चलो दर्शन करने चले, दर्शन करने चले, दर्शन करने चले। रुका नहीं गया, बिल्कुल नहीं रुका गया। हमने निर्णय निकाला कि दर्शन करने चले। हमें पता चला कि कहीं एकांत में कोई वहां जाएंगे तो वहां दर्शन हो जाएंगे। हमने सोचा खाली हाथ गुरु के पास जाना नहीं चाहिए, तो कुछ प्रसाद ले लो। तो हमने क्या किया, पैसे भी ज्यादा थे नहीं, क्योंकि जब रिजाइन किया था तो कहीं कहीं जो सेविंग्स थी वो लगा दी थी, कहीं गौशाला में डोनेशन कर दिया, क्योंकि हमारा ये मानना था कि जब आप घर छोड़ के चल दिए तो आपको अब अपना धन रखने का कोई वो नहीं है, आप धन को लुटाओ। तो वहां जाने के बाद हमें दर्शन हुए, तो हम चौथी 5वीं लाइन में ऐसे बैठ के, जैसे बैठे ना आप लोग, ऐसे 5वीं लाइन में बैठ जाओ ऐसे। अब कहीं भी कोई भी गुरु लोग होते हैं ना, तो उनके आसपास कुछ लोग रहते हैं, वो कई बार आपको बातचीत करवा देते, कई बार नहीं भी करवाते, उनकी अपनी मौज है जी। हमने सोचा कोई बात नहीं, बातचीत करवाएगा तो करवाएगा, हम तो बैठे हैं चौथी लाइन में। मन में तो एक वो थी, अब समझो जुलाई मंथ से महाशिवरात्रि लगभग फरवरी में आई थी, वो मिड ऑफ फरवरी, बीच में फरवरी थी, कई बार मार्च में आ जाती है, फरवरी के बीच में आ जाती। तो चौथी लाइन में से वो बोले, गुरु जी हाँ भाई क्या है इसमें? जी ये है। वहां क्यों बैठा है? जरा ठीक है, मतलब एक पीड़ा थी कि मिलना है, बड़ा मिलवा नहीं रहा कोई, मिलो जी, मिले। मैंने कहा जी आप शायद भूल गए होंगे, तो मैं ऐसे ऐसे फला फला फला, क्योंकि कई बार गुरु लोगों के पास भी बहुत लोग जाते रहते, विस्मृति भी हो जाती है। मैं कि जी मैं फला 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 हूँ, यहाँ किस लिए आया? मैंने कहा दर्शन करने आया गुरु जी मैं। आप सुन रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं। मैं कहा दर्शन करने आया। बहुत बहुत गंभीर बात आई। एक वाक्य मुझे बोला, एक बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है और आज खुले में बता रहा हूं। केवल एक वाक्य बोला, और वो वाक्य था जो रमण महर्षि जी ने भी अपने चेले को बोला था। मैं रमण महर्षि जी का आश्रम तिरुवन्नामलाई में रहा हूं, सब घाट का पानी पिया है मैंने, स्वतंत्र रूप से घूम घूम के सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं।
भोजन तो वहाँ का स्वाद नहीं लगता था, चावल चावल चावल। तमिल भोजन बनता है तमिलनाडु का। उन्होंने मुझे जो कहा वो मुझे रमन महर्षि जी की पुस्तक में मिला था। वो तो बहुत बाद में मिला, मुझे तो बहुत पहले कह दिया था। कहने लगे मेरा दर्शन क्या करता है, अपना दर्शन करना। मेरा दर्शन क्या करता है, अपना दर्शन कर। उसी दिन से मैं तो अपने ही दर्शन कर रहा हूं। अब पता नहीं ये बात कितनों को समझ में आई कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक गुरु यहां भी रहते हैं जो आपसे दूर नहीं हो सकते। उनके दर्शन करने की विधा यदि आपको आ गई, उधर कनेक्ट होने की विधा यदि आपको आ गई, तो आप अपने बड़े बड़े काम कर जाओगे। वहीं से प्रेरणा ले लोगे जहां बैठे हुए हो। आपको बाहर से कोई काम नंबर करने की जरूरत नहीं है। बाहर से तो हो सकता है आपको डांट पड़ जाए। मैंने गुरुजनों के उस स्वरूप को देखा है, 20 लोग खड़े थे और 20 को जबरदस्त डांट पड़ रही थी। और डांट पड़ने के समय पर मेरे मन में ये हुआ कि अरे गुरुजी आप ऐसे डांट देने वाले हैं क्या? मतलब मैं तो आपको थोड़ा सरल समझता था। मतलब मेरे मन में तो ऐसा, मैं अपने मन में सोचा, मेरे मन में तो ऐसा था गुरुजी डांटेंगे नहीं, आपने तो मुझे कपा दिया। मैं तो कांप गया डांट देखकर, मुझे तो कभी डांटा नहीं किसी ने इतना। और सारों को डांट पड़ रही थी, मतलब कोई गलती हो गई थी सेवा में, डांट इतनी पड़ रही। 19 लोगों को ये पता नहीं चला, 20वां में ही था ना, 19 लोगों को ये पता नहीं चला कि सेकंड के कौन से हिस्से में वो मुस्कुरा देंगे। बोले मैं तो नकली डांट रहा हूं, मैं तो नकली डांट रहा हूं, असली तो कुछ और है। फिर मैं आ गया। बहुत सी चीजें हैं जो खोपड़ी से बाहर हैं। सामने का व्यवहार दिखता है कई बार हमें गुरुजनों का, कौन कहां कैसे किसके लिए क्या संकल्प करके किसको कैसे उठाना चाहता है, ये गुरुजन जानते हैं, हम नहीं जानते। कैसे कौन क्या संकल्प करके किसी ने माना। हम जब अपने व्यवहारिक जगत में कोई ऐसी बात हमें जचती है कि कोई बहुत सेवा कर रहा है और उसे कुछ दिक्कत है, तो हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, चुपचाप उसकी जो मदद बनती है मदद कर देंगे। उसके लिए जो भी शुभ भाव बनता होगा, खोपड़ी में हमारे फिट हो गई बात, कभी बैठेंगे उसके लिए कुछ शुभ भाव कुछ कर देंगे, जहां भी होंगे उसमें क्या है। और कभी अगली बार वो मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी क्या गारंटी। अभी जो हमने बताया वहां बैठे हुए थे कि वो महात्मा आता था, वो हमारे पास बैठता था, ये सब गुरुजनों की परंपरा है। इसमें ऐसा नहीं होता कि गुरु आपको बता के कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई घटनाएं ऐसी घटती हैं। वो बैठा, ऐसे बैठता था वो महात्मा, फिर वो थोड़ा थोड़ा कुछ हमसे मार्गदर्शन मिलने लगा, वो थोड़ा नीचे बैठने लगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, तुम भी इस चोले में हो, हम भी इस चोले में हैं, मित्रों हमारे, जैसा मर्जी बैठो। बड़ा अच्छा घर का है, पढ़ा लिखा, वैराग गया छोड़ दिया, ऐसे घर का है कि उसके घर पे गवर्नर खाना खाते हैं। कभी मौका यदि पड़ा मैं ले भी आऊंगा उसको, लेकिन अब तो शायद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी वो भारत से बाहर जाने वाला है, जिससे हम उत्तरकाशी मिल के आए। वो ये बोला, हमने उसे कभी ये नहीं कहा, वो आता था फंस जाता था कहीं, बड़ी बड़ी चीजों में फंस गया और हमें बताता था हमसे जो मदद बनती है, हमको कभी उसको हमने बोला ही नहीं कि हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं या मदद करेंगे। बोलते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। अरे किसी को आप 20 बार बोल दो आपका एक काम होगा, और वो 19 बार हो गया, 20वीं बार नहीं हुआ तो मारेगा वो आपको। एक तो ये गड़बड़ हो जाती है बोलते ही। दूसरी गड़बड़ ये हो जाती है, यदि उसका 20 के 20 बार हो गया, वो 21वें को किसी और को ले आएगा आपके पास, गया आपका भजन, तो बस बन गया कारोबार। कई दिक्कतें आ जाती बोलने से। तो जो हमसे मदद पड़ती उसकी मदद करते। एक दिन उसने हमें पकड़ लिया, कहने लगा महाराज जी मेरे जीवन में 4 संत हैं, चारों को मैं गुरुजन की तरह देखता हूं। उसने बोला, नाम भी बताया उनके। चौथे में उसने मुझे गिन लिया, 3 के अलावा चौथे में मैं भी था।
मैं इन 3 संतों से, इन 3 गुरुओं से पिछले 7 या 8 महीने से मिला ही नहीं हूं। बुद्धि चल गई उसकी किसी दिन। तो पिछले 7 महीने की जो समस्या है वो तो मैं आपको ही बता रहा हूं, तो आपसे हल हो रहा है, इसका मतलब आप मदद कर रहे हैं। उसी का इसलिए ऐसा भाव था कि वो मिलना चाहता था, और उसी के निमित्त आप लोगों को भी सत्संग मिल गया। हमने कहाँ से प्रोग्राम बनाया, उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी गए क्योंकि फिर बर्फ पड़ती है, उसे बर्फ में रहने का अभ्यास है, वो तो बढ़िया पद्मासन बांध के बर्फ में बैठा रहता है। फिर वो बोला महाराज जी मुझे तो अब माया खींच के ले जा रही है। मैंने कहा कहाँ ले जा रही है? बोले यूएस ले जा रही है माया। ऐसे ईमानदारी से बोला, बड़ी ईमानदारी से संत ने बोला। कह रहा महाराज जी देखो अभी मैं मिल सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरी तपस्या